हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक बटन जरूर से दबाएं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
फ्रेंड्स, अपने एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं। पहला है कि अवार्ड से रिलेटेड कि डब्ल्यूएचओ ने हर्षवर्धन को रिसेंटली अवार्ड से सम्मानित किया है। किस फील्ड में? टबैको कंट्रोल में। ठीक है, उनको मतलब ऑनर किया है, उनको सम्मानित करा कि इन्होंने काफी अच्छा वर्क करा डॉक्टर हर्षवर्धन ने टोबैको को कंट्रोल करने में, स्मोकिंग वगैरह इन सब चीजों को कंट्रोल करने में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 का डेविड डायोब को मिला, जो कि फर्स्ट फ्रेंच विनर है। आई रिपीट, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 का डेविड डायोब को मिला, जो कि फर्स्ट फ्रेंच विनर रहेंगे। नेक्स्ट, नितिन राकेश और जेरी विंड वन द इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का। नितिन राकेश एंड जेरी विंड को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021 का। नेक्स्ट, थॉमस विजयरन एंड नेचर टीटीएल ने जीता, मतलब थॉमस विजयरन ने नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको जीता, इन्होंने इससे सम्मानित हुए हैं थॉमस विजयरन। ठीक है, नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन बने हैं? वो थॉमस विजयरन। फिर बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड किसको मिला? अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को बेस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित करा गया। चलिए, फिर इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल अफेयर्स देखते हैं कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम अनाउंस की टू प्रोवाइड पेंशन फॉर द डिपेंडेंट्स ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स। पीएम मोदी ने भी अनाउंस करा कि 10 लाख रुपए पीएम अनाउंस 10 लाख रुपीज पीएम केयर फंड फॉर द किड्स ऑफ ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19। जो बच्चे माता पिता का जो खो चुके हैं अपने कोविड-19 की वजह से, उनके लिए 10 लाख रुपए का पीएम केयर्स फंड ये लाए। फिर एमपी गवर्नमेंट लॉन्चेस अंकुर स्कीम टू अवार्ड पीपल फॉर प्लांटिंग ट्रीज। केरला रिटेन्स टॉप रैंक किसमें? नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इंडिया के इंडेक्स 2020-2021 में केरला ने टॉप किया, और जो लास्ट पे रहे वो है बिहार और झारखंड वर्स्ट परफॉर्मर रहे। इंडिया ब्रिंग फॉरवर्ड्स टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल टू 2023। फिर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेट्स इंदस बेस्ट मेगा फूड पार्क इन छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंदस बेस्ट मेगा पार्क मेगा फूड पार्क कहाँ है? यह है छत्तीसगढ़ में। और किसने इनॉग्रेट किया? ये किया नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। फिर इंडिया यूके ने लॉन्च किया एक वर्क स्ट्रीम करके टू प्रमोट इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी। फिर लद्दाख ने यूऑन टैब स्कीम लॉन्च किया। ये आपका होमवर्क है, आपको मुझे बताना है कि यूऑन टैब स्कीम होता क्या है। ठीक है, आप पढ़ के आइएगा जरूर, अच्छा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे। फिर केरला लॉन्चेस नॉलेज इकोनॉमी मिशन। IEFPA का 6th मॉड्यूल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स टाइटल हिसाब की किताब लॉन्च हो गई है। यूनियन मिनिस्टर थारचंद गहलोत ने लॉन्च किया एक सेज प्रोग्राम एंड पोर्टल। फिर असम गेट्स इट्स 6th नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। असम का एक नया नेशनल पार्क उनको 6th नेशनल पार्क मिला, जिसका नाम रहेगा रायमोना नेशनल पार्क। इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट डेज देखें तो 1 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। इंपॉर्टेंट रहेगा सस्टेनेबिलिटी इन द डायरी सेक्टर विद मैसेजेस अराउंड द एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशो इकोनॉमिक्स, ये थीम रहेगी वर्ल्ड मिल्क डे की। फिर 1 जून को ही हम ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबल पेरेंट्स डे, थीम रहेगी अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। 2 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। 2 जून को ही हम तेलंगाना फॉर्मेशन डे भी देखते हैं। 3 जून को हम वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व करते हैं। 4 को हम इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन ऑफ विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व करते हैं। फिर इसके अलावा 2 याद सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके 5th एंड 7th जून, जो कि है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5th जून को इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसकी थीम रहेगी, और 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो कि थीम रहेगी सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। फिर 8 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, एंड 8 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ओशंस डे, जिसकी थीम रहेगी द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए या इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन, नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट दैट टॉप्ड अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-21 की। 2020-21 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने टॉप किया? वो है आपका IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा है डैश अलॉन्ग विद जेरी विंड, किसने जेरी विंड के साथ मिलके इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का जीता फॉर देयर बुक डैश, और बुक का नाम पूछा आपसे। तो देखिए जेरी विंड और किसने जीता है? ये आपका अभी हमने देखा नितिन राकेश ने। ठीक है, एंड कौन सी बुक रहेगी इनकी? ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम्स ऑफ
क्राइसिस। तो ऑप्शन बी आपका ऑप्शन 2 ठीक है। नितिन राकेश ने जेरी विंड के साथ मिलकर इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता अपनी बुक के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट, हु वर्चुअली कमीशन द ऑफशोर पेट्रोल वेसल ओपीवी सजाग एक आपकी ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसको कमीशन किसके द्वारा करा गया? डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, ये करा गया अजीत डोवाल के द्वारा। कहां पर? इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड विच वाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय किसके द्वारा बनाई गई थी? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अजीत डोवाल क्या है आपके? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु वर्चुअली कमीशन, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, इन मई 2021 जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा वॉज अपॉइंटेड एज द इंटर्म चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा वॉज अपॉइंटेड एज इंटर्म चेयरमैन, किस ऑर्गेनाइजेशन के इनको इंटर्म चेयरमैन बनाया गया? बताइए, ये बनाए गए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं आपको, ये एकदम मेरे माइंड में आया कि जो वर्ल्ड टोबैको डे है कब सेलिब्रेट करते हैं हम? बताओ, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, कमेंट करके बताओ। इसकी जो थीम रहेगी ना वर्ल्ड नो टोबैको डे की, वर्ल्ड नो टोबैको डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं ये कमेंट कर दो साथ साथ, और इसकी मुझे जल्दी से थीम भी कमेंट कर दो, दोनों चीज बताइए क्या है थीम? कमिट टू क्विट। ऑलराइट, ये आपकी नो वर्ल्ड टोबैको डे की थीम रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट, डैश वन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द 2021 ASBC एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप दैट वाज हेल्ड इन डैश इन मई 2021। किसने गोल्ड मेडल जीता? जल्दी से बता दो। संजीत कुमार ने। ठीक है, संजीत कुमार ने आपका गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। कहां पे हुई थी? ये हुई थी दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ आपका? ऑप्शन 4। नेक्स्ट, विच क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लॉन्च एन NFT दैट इज योर नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? किसके द्वारा ये NFT की मार्केट प्लेस लॉन्च की गई है इंडिया में? वजीरेक्स के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपका क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है एंड इनका लिंक किसके साथ है? बाइनेंस कंपनी के साथ है। नेक्स्ट, who recently became the first Indian to be appointed as the president of the International Narcotics Control Bureau INCB के पहले इंडियन कौन प्रेसिडेंट बने हैं? बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। वो है जगजीत पवाडिया। ठीक है, याद रहेगा, जगजीत पवाडिया आपके क्या बने हैं? ये लेडी है पहली बात तो। कौन तो क्या बनी है? ये प्रेसिडेंट बनी है INCB जो कि है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, एंड ये फर्स्ट वीमेन इंडिया से एंड फर्स्ट इंडियन भी, एंड याद रखिएगा ये सेकेंड वीमेन है जो इस ऑफिस को होल्ड करेंगी। चलिए नेक्स्ट, इन जून 2021 इंडिया रीटारगेटेड इट्स -% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल टू कब तक? 2023 तक, और परसेंटेज क्या रहने वाली है इसकी? 20%। तो करेक्ट ऑप्शन बन गया ऑप्शन 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश टॉप द एयर INC ग्लोबल 150 सिटीज इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस। इस लिस्ट में किसने टॉप किया? मनामा ने। मनामा किस कंट्री की कैपिटल है? यह आपकी बहरीन की। ठीक है, और इसने फिर बोला कि दिल्ली की क्या रैंक रही इस आपके एयर INC ग्लोबल 150 सिटीज इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस। इसमें इंडिया की जो रैंक रहेगी वो है 113। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर पूछ रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, द फर्स्ट एवर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑन साइबर सिक्योरिटी डेवलप्ड अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट, which bank was the first in Asia Pacific region to partner with SWIFT to offer cross border inward payment facility called SWIFT GPI Instant? ये लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक बन गया सबसे पहला? ये बन गया आपका ICICI बैंक। इसके अलावा स्विफ्ट की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। स्विफ्ट की जो फुल फॉर्म होती है ना वो है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। ठीक है, याद रखना, आई रिपीट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड
इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, और ये आईसीआईसीआई बैंक के साथ पार्टनर करके हुआ। नेक्स्ट, which bank partnership in partnership with Satin Credit Care Network became the first international bank to integrate with NPCI's UPI AutoPay platform? तो कौन सा बैंक है वो है HSBC बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे, which insurance company partnered with Visa to provide 2 insurance policies to Visa's business card holders? कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है? HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस। ये आपको 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड करेगी वीजास बिजनेस कार्ड होल्डर्स को। नेक्स्ट, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल? कौन बने हैं 2021 में प्रेसिडेंट इजराइल के? बताइए। वो है आपके आइजैक हेरजॉग। आइजैक हेरजॉग आपके प्रेसिडेंट बने इजराइल के। आगे चलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर साइंड अ प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट फॉर 11 एयरपोर्ट सर्विलेंस रेडार। ये 11 एयरपोर्ट सर्विलेंस रेडार किस ऑर्गेनाइजेशन से लिए जाएंगे? ये लिए जाएंगे महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इनसे लिया जाएगा। और आपको ये याद रखना है, ये यूज़ कौन करने वाला है? ये यूज़ किया जाएगा इंडियन नेवी एंड आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक है, ये रेडार्स 11 एयरपोर्ट सर्विलेंस रेडार्स। नेक्स्ट, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एस्टिमेटेड टू बी एट डैश बाय 2022 तक। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना होगा। और ये जो रिपोर्ट है ये पूछा जा रहा है किसके द्वारा रिलीज की गई, जिसका नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2021, WESO 2021 की ट्रेंड्स रिपोर्ट। ये किसके द्वारा रिलीज की गई, आपसे ये भी पूछा गया है। तो देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2022 में वो तो रहेगा 5.7%। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिलीज की गई है वो है ILO। ILO होता है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ है ILO का? ये है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट, फिर कह रहा है कि 254 करोड़ रुपीज वर सैंक्शन टू डैश स्टेट फॉर सेटिंग अप ऑफ 2 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स। फिर ये कहा जा रहा है कि ये जो इतना अलॉट किया गया था ना, ये आपके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड प्रोजेक्ट के उसमें इस फंड में एलोकेट किया गया था। किस ऑर्गेनाइजेशन का ये फंड है? ये है आपका नाबार्ड का। किसका? वो है नाबार्ड का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ओडिशा एंड नाबार्ड। ठीक है, फिर नाबार्ड की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, वो होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपका नाबार्ड कब बना था? नाबार्ड आपका बना था 1982 में। ठीक है, फिर नाबार्ड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। ऑलराइट, और चेयरमैन कौन है? GR चिंताला। नेक्स्ट, जून में CB साइंड एक MOU विद द कमीशन दे सर्विलेंस दो सेक्टर फाइनेंसियर फॉर बायलेटरल कॉर्पोरेशन इन सिक्योरिटीज रेगुलेशन। ये आपका एक MOU साइन हुआ, कमीशन दे सर्विलेंस दो सेक्टर फाइनेंसियर। ये एक बायलेटरल कॉर्पोरेशन था इन सिक्योरिटीज रेगुलेशन में। बोला जा रहा है कि आपका CSSF ये आपका फाइनेंशियल रेगुलेटर ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री का रेगुलेटर है? ये है आपका लग्जमबर्ग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, To regulate fintech industries, a first of its kind inter-regulatory panel was constituted by Financial Stability and Development Council in June 2021. The panel member belongs to which organization? Simple question है कि ये आपका जो एक काउंसिल सेटअप हुआ था फिनटेक कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, फिनटेक इंडस्ट्रीज को, ये आपका किस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से बना है? ये आपके याद रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री से बना है, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि IRDAI है, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन चारों की ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से बना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 5। अगला, डैश वन द 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज ऑफ द बुक टाइटल डैश। किसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता 2021 का? ये किसके द्वारा जीता गया? ये जीता गया डेविड डायोप के द्वारा। एंड इनकी बुक का नाम रहेगा एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। अगला पढ़िए, पैट्रिक एमथ वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। पैट्रिक एमथ बिलोंग्स टू विच कंट्री? किस कंट्री से बिलोंग करते हैं जो चेयरमैन बने हैं WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के? तो ये बिलोंग करते हैं किस कंट्री से? कीनिया से। अगला पढ़िए कि सेबी इंक्रीज द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर म्यूचुअल फंड कंपनीज। व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फॉर अ म्यूचुअल फंड कंपनी? तो जो ओवरसीज की लिमिट है अब वो है $1 बिलियन।
अगला पढ़िए कि यूनाइटेड स्टेट बिकम्स द यूनाइटेड स्टेट बिकम्स द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इंडिया। कौन से नंबर पे लार्जेस्ट सोर्स बन गया है एफडीआई इंडिया का? यूनाइटेड स्टेट्स। और इंडिया का जो टॉप मोस्ट सोर्स रहा है 3 साल लगातार, वो कौन रहा है? तो याद रखिए इंडिया का यूनाइटेड स्टेट्स अब सेकंड टॉप मोस्ट और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई बन गया, और जो टॉप मोस्ट रहता है वो है आपका सिंगापुर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन 4th। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्गली मेंशन्ड पॉलिसी रेट। आपको इसमें से रेट गलत बताना है, कौन सा है? देखिए, अकॉर्डेंस विद द आरबीआई सेकंड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट 2000 फिस्कल ईयर की। देखिए, रिवर्स रेपो रेट 3.35 करेक्ट है, बैंक रेट 4.25 करेक्ट है, कैश रिजर्व रेशियो ये भी करेक्ट है, आपका एसएलआर स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो ये आपका 18%, ये भी ओके है। लेकिन अब अगर हम बात करें एमएसएफ की, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, ये आपका 3.25 है, ये आपका 3.25 ना होके ये एक्चुअली 4.25% है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अब कुछ जीएस के क्वेश्चन हम आपके रिवाइज करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन अब हम डेली के जीएस के देखा करेंगे, ताकि आपकी जीएस की भी प्रिपरेशन साथ साथ होती रहे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेट करता है? जल्दी बताओ मुझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका मध्य प्रदेश में बिलोंग करता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव्स कहाँ लोकेटेड है? त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव्स ये आपकी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पूछें तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ है? लोवर म्यूजियम, ये आपके कहाँ पे लोकेटेड है? दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम पेरिस, फ्रांस में लोकेटेड है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस और डिस्कस करना चाहता था, उसको ताकि आपको अच्छे से वो याद रहे कि सर ने ना वो एंड में वीडियो में अलग से पढ़ाए थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो है नासा से रिलेटेड। ऑलराइट, पहले वही देखते हैं हम आपका नासा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 2 न्यूज है एक्चुअली। नासा के 2 मिशन अभी स्टार्ट किए गए हैं, जिनका नाम रहेगा दा विंसी एंड वेरिटास। ये दोनों आपके स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन होंगे, जो जाके वीनस प्लेनेट को उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, नासा के हैं ये 2 मिशन। चलो, ये 2 हो गए। इसके अलावा आपको याद रखना है पद्मा विभूषण अवॉर्डी, जो कि प्रेसिडेंट एंड पीएम रह चुके हैं मॉरिशस के, उनका अभी निधन हो गया। उनका नाम भी आपको याद रखना है। उनका नाम क्या है? अनिरुद्ध जुगन्नौथ। ठीक है, इनका आपको नाम भी याद रखना है। तो ये 2 क्वेश्चन अलग से आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।